आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास मैथ का। आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने की ट्रिक क्या है, क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं। इसे सॉल्यूशन करने के बाद क्या आएगा भाई, जैसा जैसा आपका दे रखा है वैसा वैसा आप सॉल्यूशन करेंगे। भाई 5 का स्क्वायर आपका दे रखा है, इधर आया मेरे पास 25, फिर आपका गुणा में दे रखा है इधर आपका 9, फिर आपका दे रखा है प्लस में आपका 136, बराबर आपका दे रखा है यानी कि क्वेश्चन मार्क, और फिर आपका दे रखा है -9 यानी कि 9 का स्क्वायर आपका कितना है भाई 81, यानी कि इतना मैंने सॉल्यूशन कर लिया। इसे सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा। बोर्ड मास का नियम क्या कहलाता है? बोर्ड मास का नियम आपका कहलाता है पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। अगर आप देखेंगे भाग का चिन्ह मेरे पास है नहीं तो ये तो मेरे पास कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है भाई गुणा। अगर 25 की अगर आप 9 से गुणा करते हैं, मैं गुणा पूरा करके दिखा देता हूँ आपको। भाई 9 पंजे आपका 45, इधर आया 4, 9 दूनी 18 और 4 आपका 22, फिर आपका दे रखा है 136। इसे अगर आप जोड़ते हैं तो आपका कितना आया 361। ये उसके ऊपर रूट चल रहा है आपका भी, है ना। अगर आप देखेंगे तो ये 361 आया, ये रूट में दे रखा है। फिर हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन मार्क -81। अब 361 किसका स्क्वायर होता है? 361 होता है हमारे पास 19 का, बराबर हमारे पास क्वेश्चन मार्क -81। क्वेश्चन मार्क मेरे पास इधर आ जाएगा और 19 प्लस मेरे पास 81 को अगर आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आएगा मेरे पास 100। ऑप्शन देख लेते हैं। अगर आप देखेंगे ऑप्शन में मेरे पास ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है? अगर आप देखेंगे भाई 432 दे रखा है, फिर हमारे पास भाग दे रखा है, फिर उसके बाद हमारे पास बराबर 9 दे रखा है। अगर आप सॉल्यूशन इसे करते हैं तो सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है भाई, पहले तो आप इसे भाग ही कर लो, आगे हम आगे के पोर्शन को बाद में ही सॉल्व करेंगे। भाई 432 को अगर मैं 12 से भाग देता हूँ, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, ठीक है। फिर इधर आपका कितना आया 72 आया, 12 छक्का आपका कितना होता है 72 आ गया। इधर ये कितना आ गया भाई 36 आ गया। यानी कि ये भाग का चिन्ह दे रखा है, बराबर में अगर ये इधर आएगा तो फिर मेरे पास 9 से इसे भाग देंगे, फिर 9 चौक 36, यानी कि आपका कितना आ गया? अगर आप देखेंगे तो 4 आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कई बार हमारा कंपटीशन में हमारे पास रिपीट भी हुआ है। खास तौर से जितने स्टूडेंट आपका यूपी SSSC पैट की तैयारी कर रहे हो, दरोगा भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या टीचर की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कंपटीशन में जो आपका मैथ के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सॉल्यूशन करने का मेरे पास ट्रिक क्या है, फंडा क्या है, वही चीज़ आपके लिए लेके आता रहता हूँ। आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए देखते हैं। अगर आप देखेंगे ये पॉइंटों में दे रखा है। कभी भी पॉइंटों में अगर क्वेश्चन दे रखा हो तो उसे पूरा सॉल्यूशन ना करें, उसे राउंड ऑफ फिगर में ले लें। ये कैसे लेंगे? अगर आप देखेंगे 35.95 दे रखा है, इसे मैं 36 मान लेता हूँ, ठीक है। ये कितना दे रखा है मेरे पास भाई 24.001 दे रखा है, तो इसे मैं 24 मान लेता हूँ। अब ये माइनस में दे रखा है, माइनस में दे रखा है और स्क्वायर में दे रखा है, तो सबसे बढ़िया इसे एक बार जोड़ लो और एक बार इसे घटा लो। भाई अगर आप जोड़ते हैं 36 को 24 से, 6 4 10, 1 3 2 5 और 1 6, इधर आ गया मेरे पास 60। अब मेरे पास इसमें से आप घटाते हैं 36 में से, अगर आप 24 को घटाते हैं तो फिर मेरे पास कितना आया 12। ब्रैकेट जब खुल गए तो फिर आपका गुणा का चिन्ह आ गया। 12 छक्का मेरे पास कितना होता है भाई, मेरे पास आता है 72, यानी कि 720 जो है वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का, अगर आप देखेंगे ये बैंकिंग के सेक्टर में कई बार पूछा जाता है। इसे सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है? चलिए देखते हैं। भाई 7 की पावर 5 मैंने लिखा, गुणा। अब ये 49 है, 49 को मैं कैसे कर सकता हूँ? 49 को कर सकता हूँ भाई मेरे पास 7 की पावर 2, फिर हमारे पास उसकी पावर हमारे पास 2, यानी कि 7 का हमारे पास स्क्वायर हो गया और उसकी पावर 2 ऊपर दे ही रखा है, ठीक है। आगे मेरे पास भाग दे रखा है, इसे गुणा में ले लेंगे तो 7 की पावर मेरे पास 3 हो गई, बराबर मेरे पास 7 का यानी कि x, यानी कि आपको ये ज्ञात करना है। अगर आप देखेंगे भाई 7 की पावर मेरे पास इधर आया 5, गुणा 2 दूनी इसकी आपस में गुणा करना है, यानी कि 7 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 3 बराबर हमारे पास 7 की पावर x चल रहा है, ठीक है। अगर आप देखेंगे 5 4 9, 5 4 9, 9 में से 3 घटाया तो आपका कितना आया, यानी कि x बराबर हमारे पास 6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला।
ये क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन में रिपीट होता रहता है। सॉल्यूशन करने का इसका जो ट्रिक है वो यही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है भाई 850 का x%, यानी कि हमारे पास 850 गुणा x% में दे रखा है, स्क्वायर भी है, ठीक है। बटे में मेरे पास 100 आ गया क्योंकि प्रतिशत में दे रखा है, बराबर मेरे पास दे रखा है 340 माइनस 34। अब 340 में से अगर आप 34 को माइनस करेंगे, 10 में से 4 घटाया, इधर आया 6, इधर आया 0, इधर आया 3, यानी कि इधर आ गया मेरे पास 306। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब नीचे अपॉन में जिसका मान नहीं होता उसका मान हमारे पास क्या होता है, उसका मान हमारे पास 1 होता है। भाई इसकी आपस में क्रॉस वो कर लीजिए। अब इसे क्रॉस अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि 306 गुणा मेरे पास 100 बटे में, ये तो x है, x आपका इधर उठ के आ जाएगा और ये 850 जो है वो आपका बटे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई, 1 0 से 1 0 आपने काट दिया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5 कितना बचा आपका भाई, आपका बचा 3, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 17 से 306 को भाग दे लीजिए, उसे मैं कैलकुलेशन यहाँ कर देता हूँ। अगर 306 को भाग देंगे 17 से, 17 दूनी 34 ज़्यादा हो रहा है तो 17 एकम 17, ठीक है। फिर मेरे पास इधर कितना आया, 10 में से हमारे पास 7 घटाया, इधर आया मेरे पास 3, फिर मेरे पास 2 रह गया, 2 में से 1 घटाया मेरे पास 1, इधर आया मेरे पास 6। यहाँ तक भी क्लियर है। अब मेरे पास हमारे पास 17 को कितनी बार जाएगा, अगर आप देखेंगे 17 की मैं 8 से करके देख लेता हूँ। 8 सत्ते मेरे पास होता है 56, इधर आया मेरे पास 6, इधर आया मेरे पास 5, 8 एकम 8, 8 और 5 मेरे पास कितना होता है 13, यानी कि ये गया 8 बार, 136 पूरा खत्म हो गया। कितना आया मेरे पास, ये आया मेरे पास 18। यहाँ भी क्लियर हो गया। अब मेरे पास इधर 18 आया, इधर आया 2। अगर आप देखेंगे, देखने के बाद हमारे पास 18 दूनी कितना होता है मेरे पास 36, ये भी समझ में आ गया। अब 36 है, अगर इसने देखा है हमारे पास x² बराबर मेरे पास 36 दे रखा है, हमारे पास जो पावर है वो इधर जाएगी तो हमारे पास मान क्या निकल के आएगा भाई, हमारे पास आएगा 6। अगर आप देखेंगे ऑप्शन में हमारे पास करेक्ट आंसर होगी। सिंपल तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला मेरे पास जो क्वेश्चन दे रखा है सिंप्लीफिकेशन का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है सॉल्यूशन करने का। बबस आपको ट्रिक पता होना चाहिए, फंडा पता होना चाहिए। अगर आपका बेसिक सही है तो क्वेश्चन का आंसर भी आपका ईजी आएगा। भाई 367.85 दे रखा है, इसे राउंड ऑफ फिगर में ले लेता हूँ, इसे ले लेता हूँ 368। अब मेरे पास 22.95 दे रखा है, इसे मैं ले लूँगा पूरा पूरा मेरे पास 23। फिर गुणा भाई 14.99 दे रखा है, ये ले लूँगा मैं पूरा 15। ये केवल आपको पॉइंटों में जो दे रखा होता है वो केवल आपको डराने के लिए दे रखा होता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ करने के लिए दे रखा होता है। राउंड ऑफ फिगर में लीजिए और क्वेश्चन को इजी सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। अगर आप देखेंगे 23 से इसे अगर मैं काटता हूँ तो इधर आता है मेरे पास 16, और 16 की अगर मैं 15 से गुणा करता हूँ, भाई 16 की अगर मैं 15 से गुणा करता हूं तो गुणा करने के बाद मेरे पास आता है 240। क्या 240 ऑप्शन में है? हाँ भैया है, हमारा आंसर आ गया। सिंपल तरीका है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन करने का तरीका है वो यही है। खास तौर से जितने स्टूडेंट हमारे पास UPSSC पैट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका UPSI की तैयारी कर रहे हो, टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या सुपर टैट की या टैट की, यानी कि कंपटीशन में जहाँ जहाँ आपकी मैथ आती है उसे सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, फंडा क्या है, वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।